बॉडी लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ ईस्ट में, पाकिस्तान में ये नया है। अभी तक लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्ट में, अमेरिका में, जापान में या आप यूरोप कहीं भी चले जाएं तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल तो बहुत होता है। इवन बैंक्स में, वहाँ पे जो बैंक मैनेजर्स हैं उनको सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज में ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि जब वो दूसरे लोगों को जॉब पे रखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये जान सकें कि क्या वो बंदा इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं है। आप कोई चीज़ सीखेंगे नहीं, आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसको सीख के अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ज़िंदगी के हर कदम में, बल्कि कदम ब कदम आपका साथ जो है वो बॉडी लैंग्वेज से रहता ही है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर क्योंकि हमारे उठने का, हमारे बैठने का, हमारे बोलने का एक तरीका होता है स्पेसिफाइड। जब आप बिजनेस पे जा रहे होते हो तो बिजनेस मीटिंग्स में एग्जीक्यूटिव्स को प्रिपेयर किया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि बॉस की बॉडी लैंग्वेज देखो, उससे देख के जेस्चर करो कि जी अब ये क्रिटिकल डिसीजन कर रहा है या नहीं, अब ये इम्पेशेंट हो रहा है, अब ये आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, अच्छा क्या ख्याल है, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा क्या? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है? एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन सकती है। wherever she goes people can be around her and she can be the center of attraction because she will be relaxed and chirpy। आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपनी सास, अपने ससुर, देवर, जिठानी, भाभी, जितने भी आपके इन लॉज आ जाते हैं उनको जब आप देखेंगे और अपने आप को उसी बिहेवियर की तरह अडेप्ट कर सकेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। वो भी कहेंगे कि हाँ कि ये हमारे ही रंग में रंग रही है और जो हम कह रहे हैं वो सुन रही है। अक्सर लोग आके जब अपना कोट या टाई उतार के बैठते हैं तो अक्सर खामन देखें यूँ बैठ जाते हैं, आंखें यूँ नीचे उनकी हो जाती हैं। जब वो इस तरह बैठ जाते हैं, आंखें नीचे हो जाती है, आके कांस्टेंट टीवी पे स्टेयर कर रहे होते हैं। मतलब ये कि माइंड उनका ब्लैंक होता है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपनी अटेंशन लगानी है, तो वो टीवी पे ब्लैंक स्टेयर करते जाते हैं। उस वक्त बीवी आके कहती है बच्चों ने ये किया, नौकर ने ये कर दिया, माली ने ये कर दिया। देखा जाए तो कंफर्टेबल करने का एक तरीका ये भी होता है कि उसको अकेला छोड़ दे या उसके साथ उसी पोज में बैठ के टीवी देखना शुरू हो जाए। हस्बैंड जो है वो स्टेयरिंग पे अपने हाथों को यूं यूं कर रहा और पाँव को टैप कर रहा और बीवी जो है वो यूं करके बैठी हो, तो इसका मतलब है कि वो वैसे रेस्टलेस में, बोरियत में अपने हाथों को टैप कर रहा है, बीवी क्लोज होके बैठी हुई है, तो उस ड्राइव का फायदा ही क्या है? तो अगर वो उससे पूछेगी भी क्या बात है, आप मुझे कुछ रेस्टलेस लग रहे हैं, या कोई टेप लगा दे और उसके साथ हंसी मजाक करना शुरू हो जाए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और वो अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहा है। और ये है कि इससे क्या होगा कि हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव करेगी। कई दफ़ा ऐसे मोमेंट्स आते हैं इंसान की ज़िंदगी में कि इंसान बहुत लो फील कर रहा होता है। उस वक्त उसका दिल चाहता है उसको सब लोग छोड़ दें, मैं अकेला ही बैठा रहूँ। अक्सर औकात अखबार ले लेंगे, अखबार लेके डीप ब्रीदिंग या उनकी ब्रीदिंग हाइपर वेंटिलेशन होगी। हाइपर वेंटिलेशन से मुराद है बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ्स लेनी शुरू हो जाएंगी, सांस आता जाता यूँ इन्फ्लेमेशन एक्सप्लेनेशन होती रहेगी। कई लोग टीवी को स्टेयर करना शुरू कर देंगे, कई लोग कुर्सी के नीचे दबेंगे तो दबते ही जाएंगे, यानी स्लाइड करते ही जाएंगे। कई लोग हैं वो बहुत ऐसे डीमोरलाइज उसमें बैठे होंगे जैसे पता नहीं क्या हो गया, पहाड़ टूट पड़ा, कोई आखिरत आ गई, उन पर बम का धमाका हो गया। इसी वक्त आप अपने स्लाइड पोस्चर्स को चेंज लेके आओ। अगर आप ग्लूमी हो तो थोड़ी सी आंखों में चमक ले आओ, थोड़ी स्माइल मुंह पे ले आओ, इरेक्ट होके बैठ जाओ। ब्रीदिंग को कॉन्शियसली थोड़ा नॉर्मल करो कि डीप ब्रेथ्स ले रहे हैं मगर किसी को पता ना चले, तो क्या होगा, आप फौरन रिलैक्स हो जाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी इस तरह भी काम आती है कि थोड़ी सी टेक्निकल चेंजेस अपने अंदर करने से, थोड़ी मूवमेंट्स अपने अंदर करने से लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन। बॉडी लैंग्वेज से एक फ़ायदा होता है, आप अपनी इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में ला सकते हैं। आप किसी सोशल गैदरिंग पे गए हैं, एक आम कॉन्वर्सेशन हो रही है, उस बंदे ने कोई ऐसी चीज़ कह दी या कोई ऐसा जुमला भी नहीं, एक वर्ड कह दिया जिसने आपकी इमोशंस को ट्रिगर कर दिया। एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन की है, इस कैजुअल कॉन्वर्सेशन को मैं इतना बढ़ा चढ़ा क्यों रही हूँ या बढ़ा चढ़ा क्यों रहा हूँ, मुझे उसको इसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए। आप कुछ डीप ब्रेथ्स ले लीजिए या टॉपिक चेंज कर दीजिए या अपने पोस्चर को उसके पोस्चर से मैच कर लीजिए, तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसी तरह आपने क्या किया, आपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया। और बॉडी लैंग्वेज को क्या यूज़ करके किया कि अपनी इमोशंस को आप काबू में लेके आए। दूसरे की आपने माइंड रीडिंग की, फेस रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज को नोट किया। डेफ एंड डम्ब पीपल क्या करते हैं, वो साइन लैंग्वेज से अपने आप को पहचानते हैं। अगर आप सीखेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी ला सकेंगे, उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के अलावा आप लोगों के बारे में समझ सकेंगे, उसको अप्लाई कर सकेंगे और ये आपको आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपकी मदद करेगा। सो इट इज़ वन थिंग दैट कैन बी लर्नड। ढकी छुपी बातें हमारी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होती हैं। अनकही बातें जो वर्ड्स नहीं कहते या शब्द में नहीं ढाली जाती, वो किस तरह ढालते हैं, आपके बॉडी के ज़रिए। आपका जिस्म भी है,
वो जो हरकत करता है, जिस तरह वो उठता है, जो बैठता है, जो आप करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का एक आईना है। वो आपको बताती है कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन इस आईने को देखने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए आपको ये चीज़ सीखनी पड़ती है। ख़वातीन अक्सर कन्फ्यूज़ रहती हैं। किस चीज़ की कन्फ्यूजन है? देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों की कन्फ्यूजन है। बच्चों को किस तरह रेस करें, आज बच्चे ने ये कर दिया, कल बच्चा ये करेगा। अच्छा, हमारा खामन जो है वो कभी हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। हर वक्त उनके दिमाग में एक जैसे रील सी या कोई ऐसी ऑडियो सी वो चलती रहेगी और वो अपने माइंड को खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। खामद अगर चुप चुप आया है ऑफिस से, क्या बात है आज ये बड़ा चुप है, किसी दिन वो बड़ा खुश है और हाइपर होके बातें करे, आज ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, कोई मसला ज़रूर है इस पे। कभी ये नहीं देखेंगे कि इंसान के भी कोई मूड फ्लिंग्स होते हैं, कोई मूड स्विंग्स होती हैं। अपने खामदों को डील करने के लिए या बच्चों को डील करने के लिए जब उनकी नॉन वर्बल लैंग्वेज को समझ सकेंगी तो आप बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकेंगी। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को ज़रूर सीखिए। अगर सीखना नहीं चाहती तो उसकी नॉलेज ज़रूर हासिल कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आलिया आफ्ताब। पिछले प्रोग्राम में हमने बॉडी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन बताई थी, जिससे हमने ये बताया था कि बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल लैंग्वेज को कहते हैं, यानी जो हाथों की मूवमेंट, बॉडी के पोस्चर्स, आँखों के ज़रिए की जाती है। आधी बात का मतलब है अधूरी बात, वो बात जो मुकम्मल ना हुई हो। जब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा तो बात खुद ब खुद मुकम्मल हो जाएगी। तो आधी बात का पहला लेसन जोन्स के ऊपर होता है। सबसे पहले जो जोन आती है वो इंटीमेट जोन आती है। इंटीमेट जोन यानी आपकी पर्सनल स्पेस, आपकी अपनी बाउंड्री, आपकी अपनी टेरिटरी जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारी पर्सनल जोन आ जाती है। पर्सनल जोन आपकी क्लोज फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के साथ होती है या आपकी बिजनेस एक्वेंटेंसेस के साथ होती है। सोशल जोन हमारी तब आती है जब हम बस में सफ़र कर रहे हों, या हम एलिवेटर में हों, या हम किसी मूवी थिएटर में मूवी देखने गए हों, या हम बहुत क्राउडेड जगह पे बैठे हों, यानी किसी डिनर पे गए हों या किसी पार्टी पे गए हों। उसके बाद हमारी आ जाती है पब्लिक जोन। पब्लिक जोन तब इस्तेमाल होती है जब आपने कोई प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, यानी बिजनेसमैन जो होते हैं जब उनको प्रेजेंटेशंस देनी हो, जब पॉलिटिशियंस हैं उनको अक्सर अपनी स्पीचेस देनी होती हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट जोन लेते हैं जिसको हम इंटीमेट जोन का। अब जिस तरह के नाम इंटीमेट है उस तरह अक्सर लोगों को ये मालूम ही होगा कि इंटीमेट का मतलब है बहुत ही क्लोज। इंटीमेट जोन में हमारे हस्बैंड या आप वाइफ कह लें, बच्चे, बूढ़े, पेरेंट्स या बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स आपके होते हैं। इसमें एक छोटा सा हम एग्जाम्पल कोट करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं उनके अंदर बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अलावा आप कह लें कि बात जो होती है वो छोटी चीज़ से शुरू होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है। हस्बैंड थका आ रहा घर आता है, घर आके उसका दिल चाहता है कि वो आज कोई ऑफिस की बात ना करे और सिर्फ टीवी के आगे बैठे और अपना फेवरेट प्रोग्राम देख ले, या टीवी पे ऐसे ब्लैंक स्टेयर कर ले और अपनी एक पर्सनल स्पेस जैसे इंटीमेट जोन का बताया, अपने ओन पे टाइम गुजारे और अपनी जारी जो चीज़ें हैं उनसे अनवाइंड करके रिलैक्स हो जाए। इतनी देर में बीवी आती है, क्योंकि वो भी